प्रणाम जी। पहाड़ मानिक मोहल कई, जो पहाड़ मोहल अनेक, सभी अपार अलेखे न जी में, कहाँ लो कहूँ विवेक, कहाँ लो कहूँ विवेक। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक ही छप्पर खट के हक हादी साथ ही जत, हक हादी साथ सींचत। इस मानिक पहाड़ में बहुत ही बड़े बड़े हिंडोले हैं। कहते हैं कि मानिक पहाड़ में बहुत से महल हैं और ये पहाड़ की तरह ऊंचे हैं। इन महलों में शब्दातीत हिंडोले हैं। इस मानिक पहाड़ में बहुत ही बड़े बड़े हिंडोले हैं, जिनमें 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं सुंदर साजी। और छठ छप्पर वाले एक ही हिंडोले में श्री राज श्यामा जी के साथ सभी ब्रह्मंगनाओं एक साथ बैठकर झूला झूलती हैं और नेत्रों से नेत्र मिलाकर प्रेम रस में डूब जाती हैं। मानिक पहाड़ों जैसी बहुत सी ऊंचे ऊंचे अनेकों महल हैं, जिनमें अनेकों प्रकार के हिंडोले हैं, जिन पर बैठकर धनी प्रेम के प्याले भर भर कर अपनी अंगनों को अष्टपहर 64 घड़ी रात दिन निरंतर पिलाते ही रहते हैं। मानिक पहाड़ के मध्य चबूतरे के किनार पर 11,980 भूमि का ऊंचे 12,000 थंब हैं, जिनके ऊपर मेहराबों में 12,000 हिंडोले लटक रहे हैं, जो 11,980 भूमि का ऊपर से लटक रहे हैं, अर्थात ऊपर से ढपे हुए हैं। सखियां इन हिंडोलों में तरह तरह के खेल करती हैं और अनेक प्रकार के आनंद लेती हैं। श्री राज जी के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम का सागर प्रीति लुपी लहरों के रूप में नेत्रों से प्रकट होता है, जो सखियों के प्याले रूपी हृदय से छलकने लगता है। ब्रह्मात्माएं मानिक पहाड़ के हिंडोलों में अनेकों प्रकार के हिंडोलों में अनेक प्रकार से झूलती हैं। कोई लेटे हुए, कोई बैठे हुए, कोई खड़े होकर, कोई सोते हुए, कोई झूमते हुए, कोई नाचते हुए, इस तरह से आनंद का रसपान करती हैं। और मानिक पहाड़ के चारों ओर बगीचों में जो ताल के महल आए हैं, उनमें महाविलंद हिंडोले से शोभित हैं। ये खुले आकाश के वातावरण में इस धरती के एक ही कण में हीरे जवाहरातों के पहाड़ की इतनी ज्योति है कि वे आकाश में समा नहीं पाती है। इस मानिक पहाड़ की कोई हवेली गोल और कोई चौरस, वैसे भी और भी कई प्रकार की हवेलियां वहाँ हैं। मानिक पहाड़ के महलों एवं हवेलियों के आसपास की धरती पूर्ण तथा समतल है और ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं श्री राज जी ने इसे अपने मनोभाव के अनुसार बनाया है। केवल मानिक पहाड़ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परमधाम का कण कण भी श्री राज जी के दिल का ही स्वरूप है। बहुत से महल तो मानिक पहाड़ के अंदर हैं और बहुत से महल मानिक पहाड़ की चांदनी के टापू महल में आए हैं। मानिक पहाड़ की चांदनी में अनेक झरने हैं तथा अनेकों नहरें भी प्रवाहित होती हैं। मानिक पहाड़ की चांदनी से ये जल चारों ओर से चादरों के रूप में नीचे उतरता जाता है, जो अनेक तालों के माध्यम से महानद में आकर एकत्रित होता है। जिन आत्माओं ने धनी की मेहर रूपी लाड प्यार का अनुभव किया, उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। सुंदर साथ जी, हमारे धनी जी ने तारतम बानी से सभी आत्माओं को अपने स्वरूप की शोभा में डुबोने और अपनी महिमा की पहचान में लगा दिया है। मानिक पहाड़ की चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल व दहलान आए हैं। दहलान के चबूतरों की दीवार में 12,000 जाली द्वार हैं, जिनसे ताल का पानी निकलकर धाराओं के रूप में नीचे 12,000 कुंडों में गिरता है। सुंदर साथ जी, फिर चांदनी में अनंत नहरों में विचरण करता हुआ गुर्जों के कुंडों से चारों ओर 12,000 धाराओं के रूप में एक भूमि का नीचे छज्जों में स्थित नहरों में गिरता है। फिर ताल के महलों को चांदी के बने ताल में पहुंचता है। इस प्रकार 12,000 धाराओं में पानी एक एक भूमिका नीचे गिरते हुए महानंद में समा जाता है। और मानिक पहाड़ के चारों ओर बगीचों से होकर अनेकों ही नहरें गुजरती हैं, जिस सभी नहरें आगे जाकर महानंद में मिल जाती हैं।
आगे बन के महल आते हैं। वहाँ भी अनेक प्रकार से नहरें प्रवाहित होती हैं और परम धाम की लीला दिन रात बहुत गति से चलती ही रहती है। उस परम धाम में हम सभी आत्माएं अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक हंसते हुए बातें किया करती हैं। इस खेल में आ जाने पर वे सुख हमारे कहाँ चले गए सुंदर साथ जी। हम सभी आत्माएं अपने नूरी तन से नहीं आई हैं, बल्कि धनी जी के हुक्म से सुरता स्वरूप में आई हैं। हमने जिस माया के खेल को देखा है उसे तो प्रीतम ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही बनाया है। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों का कहना सुनना एवं देखना भी हुक्म का ही कहना सुनना एवं देखना है, क्योंकि सभी एक ही दिल लीला कर रहा है। सभी में एक ही दिल लीला कर रहा है श्री राज जी का। और परम धाम में हम भले ही हम अलग अलग दिखती हों, पर आंतरिक रूप से एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हे मेरे प्राणनाथ जी, ज्ञान द्वारा जागृत होने पर अब हम बिलखना पड़ रहा है कि परम धाम के सुख हमसे कैसे छूट गए। धनी जी की खंड नेमतों निधियों को हम अब कब प्राप्त करेंगे। वो सुख जो हम हिंडोलों में लेते थे, नेत्रों से नेत्र मिलाते थे, हंसते थे, खेलते थे, नाचते थे, कूदते थे, तरह तरह की जो किशोर स्वरूप की खेल होते थे वो हम सब करते थे। वो हमें अब दिखाई नहीं दे रहे, महसूस कर रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। वो कब दिखाई देंगे। राज जी अपने हुक्म को बोल दो, हुक्म को हुक्म दे दो कि बस खेल देख लिया, बहुत देख लिया, अब चलो फरामोशी हटा दो और माया का पर्दा हटाकर हमें अपने फरामोशी से परे करके अब जागृत कर दो हमारे प्रीतम। आप अकेले कब तक वहाँ बैठे रहोगे। कैसे, आपका भी मन तो नहीं लग रहा होगा ना। हे मेरे प्रीतम, अब जल्दी करो, एक ताली बजाओ, खेल खत्म। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।